हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विंकिंग स्टडी। तो आज मैं आपको क्लास 8 से ज्योग्राफी से पहला चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ाने जा रही हूँ। रिसोर्सेज मीनिंग संसाधन, ठीक है। तो और इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी आप इस वीडियो से को देख के समझ के कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्सेज मीनिंग संसाधन, ठीक है। एनीथिंग विच सेटिस्फाइड आर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो रिसोर्सेज कहलाती हैं, यानी कि हिंदी में संसाधन कहलाती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज हैं, ये सब संसाधन है। देखिए यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे बादल हैं, पहाड़ हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रकार है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये है क्या। रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो कि प्रकृति में पहले से अपने आप विद्यमान है, अपने आप उगते हैं, तो और जिनको हम मॉडिफाई यानी कि बार बार चेंज नहीं कर सकते, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, मतलब हवा जो हम जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो नदियों में है, झीलों में है, द सॉइल यानी मिट्टी, मिनरल्स, पोषक तत्व, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये अपने आप विद्यमान होते हैं, अपने आप प्रकृति में अपने आप खुद से होते हैं, ठीक है। कोई इन्हें बनाता नहीं है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यानी कि जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये नेचर ने हमको एक गिफ्ट के रूप में दिए हैं, ठीक है। इनको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने देखा होगा अपने टूल्स टेक्नोलॉजीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। कई जगहों पे पेट्रोल का यूज़ आपको पता ही, व्हीकल्स के लिए होता है। वो क्या है? रिसोर्सेज हैं। तो कोल यानी कि कोयले का यूज़ भी काफ़ी चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इन सब में ये सब नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी प्राकृतिक संसाधन हैं, ये भी 2 प्रकार से कैटेगराइज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीनिंग नवीकरणीय, जबकि नॉन रिन्यूएबल मीनिंग अनवीकरणीय, ठीक है। आप ये लिख लीजिएगा। सो ये होते क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल माने नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप और कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो रिन्यूएबल तो है, बट जो ह्यूमन है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है, केयरलेस, बिल्कुल केयरलेस होकर यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? इनको हम रिन्यू तो कर सकते हैं, यानी कि इनको हम दोबारा बना तो सकते हैं, लेकिन हम इसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से ये क्या है, दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जो, ये देखिए इस लाइन की मीनिंग आपको मैं बता रही हूँ, आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, मतलब कि ऐसे संसाधन जो लिमिटेड यानी सीमित हैं, ठीक है। और एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन का आपने देख लिया कि ऐसे संसाधन जो सीमित हैं और उनके भंडार जो हैं वो सीमित हैं, वो एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, एक बार यूज़ करने के बाद ये नहीं बनते, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में, ठीक है। कई हज़ारों लाखों वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गए नॉन रिन्यूएबल संसाधन। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे टाइप के संसाधन की, जिसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि जिसको हिंदी में मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें मनुष्य बनाते हैं। बच्चों, मनुष्य कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं? बहुत सारे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें ना, इनफैक्ट मशीनरी हो गई, रोड हो गया, पुल, गाड़ियाँ, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मेड संसाधन है। इनफैक्ट हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब कि फ़ोन के ज़रिए या फिर पेन से कॉपी, ये सब क्या है? ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब मनुष्य ने बनाई हैं। तो ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और उनको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो सब मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके अलावा थर्ड इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? मतलब मानव संसाधन, हिंदी में इसको बोलते हैं मानव संसाधन, यानी कि मनुष्य। भाई मनुष्य जो है वो भी तो एक दूसरे की मदद करता है। आपने देखा होगा, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। मतलब जो मनुष्य है
वो जो प्रकृति ने चीज़ें विद्यमान की हैं, यानी कि प्रकृति की जो संसाधन है उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है अगर उसको एक अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, उसके अंदर कौशल हो किसी चीज़ को करने का। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की मीनिंग कि जिसमें क्षमता है, जिसमें एबिलिटी है किसी काम को करने की, दूसरे की हेल्प करने की, वो सब भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। लाइक टीचर क्या कर रहा है, वो और दूसरे लोगों की नीड्स फुलफिल कर रहा है, उनको ज्ञान दे रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है, उन्हें समझा रहा है, तो वो भी तो हमारी ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ना। दूसरा डॉक्टर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जैसे कि अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। और इसके अलावा लेबर हो गई, लेबर क्या कर रही है, वो फैक्ट्रीज़ में या फिर फील्ड्स में वर्क कर रही है, तो वो जो वर्क कर रही है उससे जो आउटपुट निकलेगा वो किसके द्वारा यूज़ होता है, ह्यूमन के द्वारा ही, ठीक है। सो ये है ह्यूमन रिसोर्सेज। और इस चैप्टर में अब आपके लास्ट चीज़ बची हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। हिंदी में इसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण। इसे इसकी मीनिंग क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यानी कि संसाधनों का सतर्कता से उपयोग और उन्हें पुनः चक्रित होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स कि जो संसाधन है उनका संतुलित रूप से उपयोग करना और भविष्य के लिए उनको बचाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आप इसको लिख लीजिएगा, सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी हम संसाधन यूज़ कर रहे हैं उनको हमें आगे के लिए भी बचाना चाहिए, ताकि जो आगे वाले मतलब आगे के भविष्य में की जो पीढ़ी है वो, और हम जब बड़े हों, जब छोटे बच्चे बड़े हों और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको कंज्यूम करते रहें रिसोर्सेज को और आगे आगे के लिए हम कुछ भी सोचें ना, ठीक है। इसीलिए हमको इन सब चीज़ों का बहुत ही सतर्कता से यूज़ करना चाहिए। एज ऑफ नाउ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। इसमें एक यही था कि संसाधन किसे कहते हैं, जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। इसके अलावा ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यानी कि जो भी संसाधन है उनका संरक्षण करना ही रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहलाता है। सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट मीनिंग सतत पोषणीय विकास, कि संसाधनों का संतुलित रूप से यूज़ करना और उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इस चैप्टर के ये जो भी क्वेश्चन आंसर है ना, आप इसको इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं ना तो ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी रहेंगे। सो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।